अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ह्यूमन हार्ट को डिस्कस कर रहे थे और पिछले जितने भी मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किए उसमें हार्ट का स्ट्रक्चर और हार्ट का फंक्शन ये हमने डिस्कस कर लिए। आज हार्ट का जो लास्ट टॉपिक है वो है हार्ट बीट, यानी दिल की धड़कन। हार्ट बीट किसको कहते हैं? तो हार्ट बीट कहते हैं अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर्स मेक वन हार्ट बीट। अल्टरनेटिंग, एक के बाद दूसरे, कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना, इसको कहा गया है हार्ट बीट। वन हार्ट बीट कहते हैं इसको। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स होता है उसको वन हार्ट बीट कहा गया। अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है, इसका जो नाम है वो है, उसे कहते हैं सिस्टोल। जैसे हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब है बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी दोनों वेंट्रिकल जो है ना वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल, इस वक्त ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ जाता है, और दूसरा जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जाता है ऑल बॉडी पार्ट्स की तरफ, एओर्टा के थ्रू। रिलैक्सेशन, डायस्टोल, रिलैक्स हो जाना। ठीक है, जब रिलैक्सिंग में ये आता है उस वक्त यानी चैम्बर जब रिलैक्स होते हैं, देन दिस इज कॉल्ड द डायस्टोल। ठीक है, सिस्टोल मीन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ventricles, both ventricles, and relaxation of these ventricles, these are called the heart. Heart chambers, this is a diastole. ठीक है, इसमें ये टोटल सिस्टोल एंड डायस्टोल जब ये रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं चैम्बर्स, देन दिस इज कॉल्ड द वन हार्ट बीट। अब इसमें एक और जो है ना वो टर्म आती है लुब एंड डुब। यानी आप देखेंगे जब हम स्टेथोस्कोप लगाते हैं और डॉक्टर हमारा जो है ना वो हार्ट बीट को सुनता है, तो उस वक्त स्टेथोस्कोप के ज़रिए तो उस वक्त लुब डुब की आवाज़ आ जाती है, लुब डुब। अब लुब की आवाज़ कब आती है और डुब की आवाज़ कब आती है? लुब ड्यूरिंग सिस्टोल। सिस्टोल मीन्स कि जब बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ड्यूरिंग सिस्टोल क्लोजिंग ऑफ ट्राइकैस्पिड एंड बाइकैस्पिड वाल्व, दोनों वाल्व क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, यानी दोनों वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इस, और वो दोनों बाइकैस्पिड एंड ट्राइकैस्पिड वाल्व दोनों बंद हो जाते हैं। क्यों बंद होते हैं? ताकि कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो ब्लड है वो बैक फ्लो ना कर जाए। ठीक है, यानी आर्टरिया में ना चले जाए। उस वक्त आवाज़ आती है लुब की। अब डुब की आवाज़ कब आती है? ड्यूरिंग डायस्टोल। ठीक है, डायस्टोल में क्लोजिंग ऑफ सेमील्यूनर वाल्व। अब मैंने आपको बताया था कि सेमील्यूनर वाल्व कहाँ पे होता है। ये जब वेंट्रिकल जो है ना, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जब ब्लड जो है वो थ्रू पल्मोनरी
आर्टरी के ज़रिए जाता है लंग्स में, उस वक़्त उस रास्ते में सेमिल्यूनर वाल होता है। सेमिल्यूनर वाल बंद हो जाता है ताकि ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए आगे जाए, बैक फ्लो ना कर जाए। तो इसलिए क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व जब वो क्लोज करता है तब डुब की आवाज़ आती है। ठीक है, ये हमारा हार्ट का लास्ट टॉपिक था, हार्ट बीट। तो हार्ट बीट हमारा क्या है कि अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग ऑफ हार्ट चैम्बर्स। हार्ट चैम्बर जो है वो जब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं अल्टरनेटिव बेस पे, दिस इज कॉल्ड द वन हार्ट बीट। और इसमें सिस्टोल एंड डायस्टोल भी आ जाता है कि ये क्या है, एंड देन लूप क्या चीज़ है, और डुब की आवाज़ जो है ये दीज आर द साउंड्स। लूप डुब आर द साउंड्स। और ये साउंड्स कब पैदा होती है? सिस्टोल, जब सिस्टोलिक प्रोसेस होता है, एंड डायस्टोलिक, इसके दौरान लूप जो है ना वो सिस्टोल के दरमियान, जब दरमियान ड्यूरिंग सिस्टोल जब ट्राइकैस्पिड एंड बाइकैस्पिड वाल्व दोनों बंद हो जाते हैं। और डुब की आवाज़ कब आती है? ड्यूरिंग डायस्टोल के, जब सेमिल्यूनर वाल्व जो है ना वो बंद हो जाता है। तो ये हमारा ह्यूमन हार्ट का लास्ट टॉपिक था। मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये लॉन्ग भी आ सकता है, लेकिन लॉन्ग बहुत कम आते हैं। लेकिन आपको बताना ये ज़रूरी था कि ये इसको दोनों को हम अगर दोनों तो इकट्ठे नहीं आएंगे, लेकिन डिस्क्राइब द हार्ट बीट, ठीक है, या व्हाट इज़ अ हार्ट बीट, या आ सकता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चंस इसके कौन कौन से बनेंगे, और आपने इसको किस तरह, अगर ये समझ आ गई है तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके लिए करना कोई इतना मुश्किल नहीं होगा।